Hello guys, how are you? Good morning all of you. मैं राजन सिंह, साइंस लेक्चरर, SMA मेमोरियल कॉलेज, आज आप लोग को वीडियो के माध्यम से साइंस विषय के सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। साइंस विषय में आप लोग को पहला चैप्टर पृथ्वी और आकाश, इसमें सोलर सिस्टम को भी पूरा इंक्लूड किया गया है। इसमें हम लोग को सौर परिवार के बारे में, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ज्वार भाटाएँ, पृथ्वी की संरचना, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, अंतरिक्ष इत्यादि के विषय में पढ़ना है, टॉपिक्स पे पढ़ना है। सोलर सिस्टम के संबंध में मैंने आप लोगों को क्लासेस में ही सब कुछ बता दिया था। आप लोगों ने बेहतर तरीके से पढ़ा भी था। नोट्स नहीं थे, नोट्स को मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है। अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो आप लोग का है वो मृदा तथा फसलें हैं, जिसमें मिट्टी के प्रकार, मिट्टी अपरदन, फसल चक्र, कृषि संसाधन, इस विषय के बारे में पढ़ना है। तीसरा यूनिट जो आप लोग का है वो कार्य एवं ऊर्जा फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें कार्य के बारे में, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा संरक्षण, इसके विषय में आप लोग को पढ़ना है। तीसरे यूनिट में सरल मशीनें हैं, उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुकातल, पहिया इत्यादि के विषय में पढ़ना है। फिर अगला यूनिट जो है जीवों की संरचना, जिसमें सेल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसा कि मैंने सेल का टॉपिक जो है आप लोग को उपलब्ध करा दिया है। नोट्स मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग को उपलब्ध करा दिया। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उसको। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा सेल, व्हाट इज़ द सेल, सेल फंक्शन, सेल थ्योरी एंड सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेट्रा। फिर अगला जो चैप्टर आता है जीवन की क्रियाएं, जिसमें आप लोग का न्यूट्रिशन, उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। जो बॉडी में आप लोग के 9 सिस्टम होते हैं, लेकिन 9 सिस्टम आप लोग इस चैप्टर में पूरे नहीं पढ़ने हैं। कुछ ही जो है सिस्टम के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। इन सब के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। फिर उसके बाद से अगला आ जाएगा आप लोगों को न्यूट्रिशन से ही चैप्टर है, भोजन, स्वास्थ्य और रोग। पोषक तत्वों के बारे में पढ़ना है हम लोग को। संतुलित बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और किन किन पोषक तत्वों की कमी से कौन से रोग होते हैं। ये डिजीज़ के बारे में हम लोग को देखना है। डिजीज़ में 2 तरह की डिजीज़ देखनी है, कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में मैंने शायद एक बार मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है स्प्रेड पर्सन टू पर्सन इजली, इसको संक्रामक रोग के नाम से जाना जाता है। और ये वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस इत्यादि के द्वारा ये फैल सकता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से नहीं फैलता है, जैसे जॉइंट अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, कैंसर
इत्यादि। डायबिटीज़ भी है उसमें। तो ये सब के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। फिर तत्वों का वर्गीकरण, मेंडलीव केमिस्ट्री का चैप्टर है ये, मेंडलीव की आवर्त सारणी के विषय में पढ़ना है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी मोज़ले के द्वारा जो दी गई थी उसको पढ़ना है। फिर तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ना है। फिर अगला यूनिट आप लोग के पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, इस विषय में कुछ बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये अगला यूनिट जो आप लोग का इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है आप लोग जो है 6 क्लासेस से ही पढ़ते चले आए होंगे, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन किन किन माध्यम से होता है, फैलता है, उसके इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये सब के बारे में पढ़ना है। एक चैप्टर और, एक यूनिट और है, एसिड, बेस, साल्ट, जिसका नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है व्हाट्सएप के माध्यम से। सभी लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, उसको पढ़ भी लिया होगा। तो इस तरह से हम लोग को एक एक यूनिट को वीडियो के माध्यम से पढ़ना होगा। तो बायोलॉजी में सबसे पहले हम जो पहला यूनिट उठाएंगे, सेल। व्हाट इज द सेल? सेल क्या है? सेल की ओरिजिन कहाँ से हुई है, उत्पत्ति, किन किन वैज्ञानिकों का कोशिका की खोज में रोल है, ये सेल है क्या, किसके अंदर ये सेल पढ़ा जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सेल अध्ययन करते हैं। तो साइटोलॉजी टर्म जो दिया गया था वो, उसमें हम लोग केवल जो है कोशिका की संरचना का ही अध्ययन करते थे। बट एट दिस टाइम हम लोग सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम सेल का अध्ययन इस समय करते हैं, जिसमें सेल के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी कार्यकी और उसकी केमिकल कंपोजिशन का भी अध्ययन करते हैं। सेल की खोज किसने की? सभी लोगों को, मुझे लगता है कि नहीं मालूम होगा आप लोगों को, तो सभी लोगों को लगभग मालूम होगा कि रॉबर्ट हुक। सेल की जो खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, इन्होंने कॉर्क के टुकड़े में सबसे पहले देखा, लेकिन एक्चुअली में इन्होंने कोशिका को नहीं देखा था, इन्होंने कोशिका भित्ति को देखा था। इसके बाद एक बहुत ही महान वैज्ञानिक, जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम भी जानते हैं इनको। और इन्होंने सबसे पहले जीवित जीव के अंदर कोशिका को सर्वप्रथम देखा था, प्रोटोजोआ में, बैक्टीरिया में इत्यादि, आरबीसी एक्सेट्रा तमाम में। इसके बाद से सेल, सेल शब्द आया कहाँ से? सेल जो है सेला से निकल के आया है। सेला का मतलब होता है खोखला, कैविटी, गुहा। मधुमक्खी का छत्ता देखा है आप लोगों ने? मधुमक्खी का छत्ते में देखिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, तो वहीं से ये शब्द निकल के आया, सेला से सेल बना। और इस सेल के अंदर बहुत सारी संरचनाएं भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, उसके बारे में विशेष हम लोग को अध्ययन करना है। उस सेल के अंदर हम लोग को पहले तो उसके बाहरी आवरण के बारे में पढ़ना है, जैसे सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसमें पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अध्ययन करना है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, गॉली बॉडी, फैट्स, तमाम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहते हैं। कि मध्य में एक गोलाकार संरचना दिखाई देती है, इसका नाम केंद्रक होता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी।
और ये दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो तरल पदार्थ भरा होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसमें जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन थ्रेड्स जिसको बताता है, जो सेल डिवीजन जो हम लोग चैप्टर में नहीं है, सेल डिवीजन में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से, थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा चैप्टर में, क्योंकि ये आप लोग में सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी फेजेज होती हैं, एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज, तमाम फेज होती हैं। उसमें ये सब सेल साइकिल चलती रहती है। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए ये होता है, और केंद्रक के किनारे साइड में अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म में ही एक छोटी सी संरचना दिखाई देती है जिसे हम केंद्रिका के नाम से या न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोलस का काम क्या है, फंक्शन क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। मेंडल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अनुवांशिकी सब इन्होंने किया। The transfer of the genetic material from parents to offspring is known as genetics. यही जेनेटिक मटेरियल जो केंद्रक में उपस्थित होता है, डीएनए, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए में आपको डिफरेंस भी पढ़ना है। फिर साइटोप्लाज्म में अगर हम देखते हैं सेल के और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये भी दोहरी आवरण झिल्ली का बना होता है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो देखेंगे जगह जगह फोल्डेड हो जाती है, उंगली नुमा संरचना बनाती है, जिस प्रोजेक्शन लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। और इन्हीं क्रिस्टी पे कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं जो टेनिस के आकार के होते हैं। टेनिस के आकार जैसे संरचना होती है ना, वैसे होती है। हेड टेल पर गोल नीचे वृंत होता है जिसको हम बोलते हैं, जो अटैच होते हैं क्रिस्टी से। फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रोसेस चलती है इसी क्रिस्टी में, और उसमें इसके अंदर देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया की तो मैट्रिक्स तरल पदार्थ होता है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल चलती है। इतना विस्तृत अध्ययन नहीं करना है, आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। इसे कोशिका का विद्युत गृह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब यू नो दैट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, द एनर्जी रिलीज, द एनर्जी कंबाइंड विद द एडीपी एंड सिंथेसिस ऑफ द एटीपी, और इसी में एटीपी में ऊर्जा संचित होती है। ये ऊर्जा जो हमारी जो क्रियाशील एक्टिविटी होती है उसी में उपयोग में लाई जाती है। सो दैट माइटोकॉन्ड्रिया को और सेल कहते हैं। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी दोहरी झिल्ली का बना होता है। इसमें देखेंगे आप लोग प्लेट नुमा कई सारी संरचनाएं दिखाई देती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखी रहती है। इसके संगठित रूप को हम थैलेकॉइड बोलते हैं और एक प्लेट को हम बोलते हैं ग्रेन। उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसको हम क्वांटा बोलते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट में ही आप लोग का जो फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं ना, फोटोसिंथेसिस, तो इसी में ही ये रिएक्शन चलती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो ये सब भी हम लोग को देखना है। इसलिए तो मैं जैसे अभी संसाधन अगर मौजूद होते तो मैं बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे आप लोगों को ड्रा करके एक एक चीज़ की क्रियाविधि को दिखाकर अच्छे से आप लोग को बताता है।
लेकिन इस समय संसाधन चूँकि उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रयास है, प्रयास सब लोग कर रहे हैं। जो कोविड-19 जो वैश्विक स्तर पर जो ये मुसीबत आ पड़ी है, ये वायरस जो अननोन है, वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई है, लॉकडाउन कब तक चलेगा ये किसी को नहीं मालूम है। पीएम लगभग सभी देशों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई, जिंदगी रुक सी गई है। बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, वैक्सीन जल्दी तैयार हो, जल्दी से इस वायरस से छुटकारा पाया जा सके, लॉकडाउन के लिए हम लोग फिर से पटरी पे आ सकें जैसे पहले थे। बहुत लोग कह रहे थे कि सर राजन सर, अनूप सर और के सर के द्वारा जो है वीडियो अपलोड नहीं किया जा रहा है, तो इन लोगों को मालूम नहीं है कि पहले से ही जो है व्हाट्सएप के माध्यम से हमने बच्चों को 2019 बैच को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। हर एक नोट्स प्रोवाइड उनको किया, बहुत अच्छा असाइनमेंट उन लोगों ने बनाया। मतलब इतनी खुशी हुई मुझे। कोविड-19 पे उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कट पेस्ट करके इतनी खूबसूरती से असाइनमेंट तैयार किया है। पहला चैप्टर जो हम लोग अंतरिक्ष के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना था, इसरो के बारे में असाइनमेंट तैयार हुआ है। व्हाट्सएप के माध्यम से ट्रेनिंग लोगों ने, बच्चों ने भेजा, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है लॉकडाउन में। इसके साथ साथ डाइजेशन पे भी कुछ नोट्स मैंने प्रोवाइड किए थे। एसिड, बेस, साल्ट, इसके भी नोट्स प्रोवाइड किए थे। और समय समय पर सबसे पूछा भी गया, आप लोगों को समझ में आ रहा है? बच्चों ने कहा हाँ समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई टॉपिक्स पढ़ाए जाए और बच्चे जो है सेटिस्फाई हो जाएं, तो लगता है कि हाँ हमारा पढ़ाना सफल हुआ है, माध्यम चाहिए हुई है। और इस वीडियो का जो ऑनलाइन स्टडी एसएमएम मेमोरियल की तरफ से जो पढ़ाई के लिए शुरू की गई, उसका श्रेय हमारे सम्मानीय प्रबंधक सर जी को जाता है, एन के सिंह सर को जाता है और प्रिंसिपल सर को जाता है। इन लोगों ने पहल की। मुझे तो कुछ मालूम नहीं था इंटरनेट के बारे में, और इंटरनेट मालूम है, इंटरनेट के बारे में कैसे अपलोड किए जाते हैं सब मालूम है, लेकिन कैसे ऑनलाइन वीडियो अपलोड किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, ऑनलाइन स्टडी की जाए, इस सब के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों को संसाधन उपलब्ध किसी तरह किया गया। सीखा दूसरे के लोगों से बुला कि कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो अब तो थोड़ा बहुत मुझे आ गया है। समय जो हो, समय आपको हर चीज़ सिखा देती है। तो पहला वीडियो मेरा यही है, आप लोग के सिलेबस के बारे में बता दिया गया और सेल के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया। बाकी नोट्स आप लोगों को दिया गया है, उसको कॉपी कर लीजिएगा। और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, वेरी थैंकफुल, थैंक्स सर, प्रबंधक सर, मैनेजर सर एंड एन के सर एंड प्रिंसिपल सर, जो आप लोगों ने प्रोत्साहित किया हम लोगों को कि ऑनलाइन स्टडी के लिए, अभी वीडियो अपलोड करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि वो खाली बैठे ना रहे घर पे, कुछ ना कुछ काम करते रहें। मुझे बहुत खुशी है। रमज़ान का दिन चल रहा है, बहुत से लोग रोज़ा रखते होंगे, तो इस समय बहुत अच्छा समय जो है रमज़ान का चल रहा है। हो सकता है कोविड-19 से हम लोग को छुटकारा मिल जाए। वैक्सीन भी रिसर्च के पावदान पे है। अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। हो सकता है जल्द से जल्द हम लोग को इस
वैश्विक स्तर की बीमारी से छुटकारा मिल सके। अब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है घर पे रहना। चलिए ठीक है, आप लोग प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी कहा गया कि स्टे एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, 19 सेकंड तक अपने हाथ को बार बार धोते रहें, सफाई से रहें और स्टे एट होम का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद आप सभी लोगों को।